हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की जो अपनी क्लास रहेगी ई कॉमर्स पेपर 305 बीसीए पार्ट थर्ड, जिसमें अपन है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। है ना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस है, आप इनको जरूर याद कर ले। है ना, परीक्षा में इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अपन है ना 2 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की अपन को डेफिनेशन देनी है यहाँ पे। तो ई कॉमर्स क्या है? तो ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, है ना, या इंटरनेट कॉमर्स भी कह सकते हो। तो ई कॉमर्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा ये मीनिंग हो गया है ना, और इंटरनेट कॉमर्स कह सकते हो। अब ई कॉमर्स में होता क्या है? तो आप सब समझते हो कि बिजनेस अपन करते हैं। तो ऑनलाइन जो अपन बिजनेस करें हो गया ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, बेचना एंड बाइंग, खरीदना गुड्स एज वेल एज सर्विसेज वाया इंटरनेट के द्वारा। तो ये आपका है ना एक तरह से ई कॉमर्स हो जाता है। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स इज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, है ना, व्यावसायिक गतिविधियां पूरी, विच इज हैपन्ड ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, मतलब ऑनलाइन स्टोर लाइक जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है ना, क्विकर है, ओलेक्स है, पेटीएम है ना, ऐसे और भी कई सारे है ना ऑनलाइन है ना ये वेबसाइट्स हो सकती है जिनके थ्रू अपन ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो आपका ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ई मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में अपन जैसे अपन को भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग आल्सो नोन एज ऑनलाइन और इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, है ना। एडवर्टाइजिंग का मतलब हो गया कि अपन पूरा एड करते हैं, जिससे पब्लिक एड्स देखती है, फिर उनको है ना प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है। विच यूजेज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रमोट ऑनलाइन मैसेज टू कस्टमर, कस्टमर को ऑनलाइन मैसेज प्रमोट करना, एक तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की पूरी है ना एक तरह से बेनिफिशियल है या नहीं है, वैलिडिटी क्या है प्रोडक्ट का, पूरा है ना एक तरह से पूरा ऐड करना, वो आपका ई मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें अपन देखें, ई मार्केटिंग फोकसेस ऑन मार्केटिंग योर कंपनी ऑनलाइन। You may use direct or indirect marketing features on the internet to connect your company to few customer. E-marketing examples are email और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू भी अपन है ना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। वेब बैनर्स एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग, ये पूरा आपका है ना ई मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ई कॉमर्स मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में भी आता है। तो फिलहाल ये 2 मार्क्स के हिसाब से बताया हुआ है कि ई कॉमर्स के कितने मॉडल्स है ना, या ई कॉमर्स के टाइप्स है। टाइप्स कह दो या मॉडल कह दो, एक ही मीनिंग है इन दोनों की। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ द ई कॉमर्स मॉडल। पहला मॉडल हो गया आपका B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। सेकंड मॉडल हो गया B2B, बिजनेस टू बिजनेस, है ना। तीसरा मॉडल हो गया C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब एक तरह से उपभोक्ता, है ना। एक हो गया आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। ये 4 तरह के अपन मॉडल मेनली यूज करते हैं। तो ये आपको है ना 4 तरह के मॉडल्स का, फिर फर्दर अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर इनका पूरा एक्सप्लेनेशन अपन को देना होगा विद डायग्रामेटिकली। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हो। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ई कॉमर्स का ये बेस है। क्योंकि बिजनेस होगा, है ना, पूरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, तो अपन का ये 4 तरह के मॉडल्स अपन यूज में ले सकते हैं। तो इसमें मॉडल्स कह दो या ई कॉमर्स के टाइप्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी आपको याद हो जानी चाहिए 2 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफाइन ईडीआई, है ना। ईडीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो ईडीआई हो गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का एक तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, यानी कि पेपरलेस वर्क है। दो अपन जैसे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपने आप कंप्यूटर पे जाएगा, फिर वो ऑर्डर के थ्रू पूरा है ना एग्जीक्यूशन में आएगा ऑर्डर, फिर अपने पास है ना पूरा डिलीवर्ड होता है मैसेज। तो ये एक तरह से पेपरलेस्ड वर्क है दो। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशंस ऑफ ट्रेडिंग मैसेज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स यूजिंग नेशनल और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में यानी कि इंटरनेट का भी अपन यूज करेंगे मैक्सिमम।
It is easily understood as replacement of paper-based purchase order without electronic equipments. है ना, ये पेपरलेस परचेज ऑर्डर मान लो आप इसको. ईडीआई इज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज एसोसिएशन, IDEA. ये IDE एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल डेटा एक्सचेंज एसोसिएशन. उसने इसके ईडीआई की जो डेफिनेशन दिया है, द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चर डेटा बाय एग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम फॉर्म वन कंप्यूटर सिस्टम्स टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू, है ना. कोई भी मैसेज को अपन मतलब करें, ट्रांसफर करें एक फिक्स फॉर्मेट में, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है उसका पूरा. तो ये आपका ईडीआई के अंतर्गत आएगा. फिर व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक पर्स, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या होता है, या इसको अपन है ना ई पर्स भी कर सकता हूँ मैं इसको. जैसे पर्स की मीनिंग तो आप समझ गए, जिसमें अपन है ना पैसे रखते हैं, कंटेनर्स होता है अमाउंट्स का. तो ये इलेक्ट्रॉनिक पर्स है एक तरह से, ये पूरा अपना है ना स्टोरेज हो गया एक तरह से वैल्यूज का या अमाउंट्स का. तो एन इलेक्ट्रॉनिक पर्स इज द स्टोर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को स्टोर करके चलते हैं ऑन ए कार्ड विच कैन बी यूज्ड इन मैनर सिमिलर टू कैश टू पे फॉर ट्रेवल और फॉर अदर स्मॉल स्केल ट्रांजेक्शन. ये उसके सिमिलर कर सकते हो, जैसे कैश टू पे, फॉर ट्रेवल और फॉर अदर स्मॉल स्केल ट्रांजेक्शन. द इलेक्ट्रॉनिक पर्स इज सिक्योर information stored in a dedicated area और फाइल इन द स्मार्ट कार्ड. है ना, पूरा ये सिक्योर होता है एक तरह से. फिर नेक्स्ट आप देखो साइबर लॉ, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. तो साइबर लॉ एक तरह से अपन है ना, कई बार अपन को ऑनलाइन अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना, या ऑनलाइन अपन सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो कई बार अपने साथ है ना फ्रॉड हो जाता है. तो फ्रॉड होगा तो कुछ रूल रेगुलेशंस तो होगा. तो जो रूल रेगुलेशंस होता है ना, ये पूरा लीगल्स होते हैं, ये पूरे साइबर लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं. तो ये पूरा एक कानून बना हुआ है. तो साइबर लॉ इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल, है ना, लीगल सिस्टम दैट डील्स विद द इंटरनेट, साइबर स्पेस एंड देयर रेस्पेक्टिव लीगल इश्यू. कानूनी जो भी है ना इश्यूज होते हैं. साइबर लॉज कवर्स ए फेयरली ब्रॉड एरिया encompassing several subtopics including freedom of expression, access to end usage of the internet and online privacy. है ना, ये पूरे साइबर लॉ के अंतर्गत आ जाएगा. व्हाट इज एम वॉलेट, एम वॉलेट क्या है, तो ये हो गया एक तरह से मोबाइल वॉलेट. एम का मतलब हो गया मोबाइल वॉलेट, एम मीन्स मोबाइल वॉलेट, एक तरह से मोबाइल वॉलेट पर्स की तरह ही हो गया. This is also called M wallet. Digital wallet or e-wallet refers to the mobile technology that is used similar to the real wallet. Real wallet की जैसे ये काम करती है ना. इसको डिजिटल वॉलेट कह सकता हूँ, एम वॉलेट कह सकता हूँ, ई वॉलेट कह सकता हूँ, है ना. ये सब मोबाइल वॉलेट के अंतर्गत ही आता है. द मोबाइल वॉलेट है ना प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, ए कन्वीनियंट सॉल्यूशन फॉर एनी बिजनेस लुकिंग टू अलाउ customers to purchase their products online with greater है ना ease, therefore है ना ड्राइविंग सेल्स. ये आपका है ना एम वॉलेट के अंतर्गत आएगा. फिर नेक्स्ट होता है क्रेडिट रिस्क. अब क्रेडिट रिस्क जो अपने कई तरह की रिस्क हो सकती है, तो क्रेडिट में भी आपकी रिस्क हो सकती है. तो क्रेडिट रिस्क क्या है वो देखो. ए क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन ए डेब्ट that may arise from borrower failing to make required payment. कई बार अपन उधार लेते हैं तो कई बार होता है ना कि फेलिंग है ना टू मेक रिक्वायर्ड पेमेंट, अपना फेल हो जाता है. तो रिस्क फैक्टर तो है क्रेडिट का ना. इन द फर्स्ट रिसोर्ट द रिस्क इज दैट ऑफ द लेंडर एंड इंक्लूड्स लॉस्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. ये हो गया डिस्क्रप्शन to cash flows and increase collection cost. फिर नेक्स्ट आप देखो व्हाट इज द वैल्यू चेन. वैल्यू चेन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत आता है. द वैल्यू चेन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट ए फर्म ऑपरेटिंग इन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिलीवर ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द मार्केट. कि अपन जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है,
कई सारे प्रोडक्ट को है ना जो मतलब वो कर कंस्ट्रक्ट कर लेती है, फिर अपन उसको एंड कस्टमर तक डिलीवर कैसे करें। तो एक ये पूरा एक तरह से एक्टिविटीज हो गई पूरी इंटरनेट के थ्रू। द कंसेप्ट कम्स फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट and was first described and popularized by Michael Porter in his 1985। इसका जो कंसेप्ट आया था वो 1985 के अंतर्गत आया था, तो ये भी याद रख सकते हो आप। फिर अपना है ना ई कॉमर्स के 4 एप्लीकेशंस एरियाज बताने अपन को कि ई कॉमर्स के 4 एप्लीकेशंस एरिया में है ना रिटेल एंड होलसेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये ई कॉमर्स के मेन है ना एप्लीकेशंस एरियाज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना व्हाट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग इज डिफाइंड एज टेस्टिंग ऑफ एन ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस। इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय इंश्योरिंग conformity to client requirement. The objective of testing is to ensure software reliability, software quality। इसको इंश्योर करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो टेस्टिंग का होता है। फिर एक वैलिडेशन है, तो वैलिडेशन मतलब एक तरह से प्रोडक्ट की वैलिडिटी, कि प्रोडक्ट आपका है ना मतलब गुड ब्रांड का होना चाहिए, तो उस अच्छा मतलब एक तरह से वो लॉन्ग लाइफ है ना उसकी लाइफ होनी चाहिए एक तरह से। तो validating an idea is the process of putting your idea into practice and assessing है ना whether or not it is viable business opportunity। Validating ideas is not something I have always been particularly good about। One of the first e-commerce websites I launched dealt in branded headphones, है ना। ये वैलिडेशन का यहाँ पे वो हो जाता है अर्थ। फिर ईडीआई क्या है, व्हाट इज द ईडीआई के एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो इसके 4 एलिमेंट होते हैं मेजर। एक तो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। तो ईडीआई ट्रांजेक्शन आर कंपोज्ड ऑफ कोड, वैल्यूज, शॉर्ट मैसेज, टेक्स्ट इफ नेसेसरी, ईच एलिमेंट विद ए स्ट्रिक्टली डिफाइंड पर्पज। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, फिर एग्रीड मैसेज स्टैंडर्ड। तो ईडीआई ट्रांजेक्शन हैज to have a standard format। The standard is not just agreed between the trading partners but is general standards agreed at national और international level। फिर नेक्स्ट होगा आपका फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम्स टू अनदर, है ना। ये पूरा डिसाइड होने के बाद में फिर अपना मैसेज को अपन कम्युनिकेट करेंगे, तो पीपल्स है ना देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर पीपल टू रीड द मैसेज और रिले इट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ईडीआई मैसेज सेंट इज बिटवीन 2 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में है ना पूरी डिवाइसेज आ जाएगी, एक तरह से मीडिया आ जाएगा। तो ये पूरा आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सप्लेन द ई कॉमर्स फीचर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, 4 नंबर में आ जाता है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ई कॉमर्स के फीचर्स बताइए, ई कॉमर्स के फीचर को एक्सप्लेन करो। तो ई कॉमर्स इज द फॉलोइंग फीचर्स, मतलब एक तरह से बेनिफिट ही कर सकते हो। ई कॉमर्स के मेन फीचर्स क्या है, तो एक तो हो गया आपका इम्प्रूव सेल्स, सेल्स को इम्प्रूव करना। कैशलेस पेमेंट है, पेमेंट को अपन को कैश करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम ऑनलाइन हो जाएगा। 24 आवर्स है ना, 7 डेज 24 आवर्स ये पूरी अवेलेबिलिटी होती है सर्विसेज, कभी भी एनी टाइम आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना, रात को दिन में कभी भी एनी टाइम। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, इजी वे में आपका एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का कंसेप्ट आ जाता है। इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस, ठीक है ना। ई कॉमर्स इंक्लूड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, पूरा स्टॉक या मैनेजमेंट हो जाता है। एंड सपोर्ट है, इट प्रोवाइड बेटर सर्विसेज है। तो ये आपका है ना मेन ई कॉमर्स के फीचर्स है। अच्छा क्वेश्चन से याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो आप 15th नंबर का, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ये भी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। ई कॉमर्स के एडवांटेज बताइए एंड डिसएडवांटेज बताइए। तो इसके जो अपन ने ई कॉमर्स के जो एडवांटेज है, 3 एरिया को लेके है ना एडवांटेज यहाँ बता रखे अपन ने। एक तो बेनिफिट टू कंज्यूमर को भी इसका एडवांटेज होता है, सोसाइटी को भी पूरा एडवांटेज होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पूरा इसका एडवांटेज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कंज्यूमर, 3 अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एडवांटेज को। अब कंज्यूमर का अगर आप देखोगे तो एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर्स जो मतलब ई कॉमर्स साइट को यूज करेगा, प्रोडक्ट को मतलब परचेज करेगा, तो ये आपका है ना इसमें क्या क्या बेनिफिट है, तो ये पूरे आप देख सकते हो, ये पूरे पॉइंट बना रखे अपन ने, है ना। इनमें सेलेक्टेड पॉइंट याद रख सकते हो, पूरे याद नहीं रख पाते हो तो।
फिर एडवांटेज ऑफ सोसाइटी को क्या एडवांटेज है? अब सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे एक तो अपन मार्केट में जाते हैं, ट्रैफिक लेके जाएंगे तो अपन को है ना पॉल्यूशन का इनका बहुत सारा ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये एक तरह से पॉल्यूशन भी है ना रिड्यूस करेगा। तो इट इज़ ए बेनिफिशियल टू सोसाइटी इन मेनी वेज, एज इट हेल्प द रिड्यूस पॉल्यूशन एंड अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग है ना सेव टाइम्स की बचत होती है, एनी टाइम्स है ना एनी वेयर एक्सेसिबिलिटी एंड मैनी मोर। तो ये मेन है, ये पॉइंट भी देख सकते हो आप, है ना। ये पूरे ये ब्रीफ में ये सारांश हो जाता है इसका। फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है? तो ऑर्गेनाइजेशन को आपका कंपनी के बड़े बड़े जैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर होते हैं तो उनको ऐसे कई सारे एडवांटेज हो जाते हैं इसको। तो एक तरह से पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा, है ना, विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कम से कम इन्वेस्टमेंट है, और उनकी लार्ज सेलिंग हो जाएगी ऑनलाइन के थ्रू। तो ऐसे कई सारे इसके ना बेनिफिट हो सकते हैं। अब इसके ना बेनिफिट के साथ साथ में ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज में क्या होता है, कई बार जैसे मान लो कि आपने माल का ऑर्डर कर दिया, बीच में है ना वो एक तरह से चोरी हो गया ना, थेफ्ट हो गया, या कई बार पेमेंट सिस्टम्स को लेके इश्यू आ जाते हैं। तो ऐसे ना इसके कई सारे डिसएडवांटेज हैं। तो ये मेन पॉइंट आप है ना पढ़ सकते हो। कई बार कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू आ जाता है, पब्लिक कीज है ना देट इज नॉट सिक्योर, सिक्योरिटी का इश्यू आ जाता है, कई बार अपना डेटा लीक हो जाता है। तो ये बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं अपन अपने पास। तो ये मेन है ना पॉइंट आप देख लो ये वाले। डिसएडवांटेज की कम से 8-10 पॉइंट तो आपको याद होनी चाहिए। कई बार अपन को प्रोडक्ट है ना प्रॉपर है ना सही नहीं आ पाता, डिलीवर नहीं हो पाता, कई बार अपन जो देखते हैं अपन को वो प्रोडक्ट मिल नहीं पाता। तो ऐसे कई सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16th नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ट्रेडिशनल कॉमर्स है ना, एक अपना ई कॉमर्स, दोनों में अंतर बताना अपन को। तो ट्रेडिशनल तो अपना पूरा मैनुअल सिस्टम्स है ना, छोटे छोटे अपने पास दुकानदार होते हैं, अपन बाजार में जाते हैं, माल परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, कैश का भी कई सारे है ना अपन को साथ लेके चलना पड़ता है। और एक ई कॉमर्स के थ्रू अपन बिजनेस करें, तो इन दोनों में बहुत अंतर है। तो इसमें 6 अंतर अपन ने मेनली बता रखे हैं यहाँ पे। कस्टमर्स कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड है ना ऑथेंटिकेट ए मर्चेंट बाय सीइंग हिम है ना डायरेक्टली, और इट इज नॉट इजी टू दिस केस। यहाँ तो अपन को क्या होता है, डायरेक्ट अपने पास दुकानदार से आइडेंटिफाई करके अपन प्रोडक्ट को चेक करके ला सकते हैं। यहाँ पे इजी नहीं है ये वाला प्रोसेस। कस्टमर कैन डायरेक्टली टॉक टू मर्चेंट, डायरेक्ट अपन मर्चेंट से बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पे अपन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन पेजेज इज नोट इन द हैंड ऑफ ए थर्ड पार्टी, और यहाँ पे अपन को कैन ओनली सी देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड कैन ओनली सी द वेब के थ्रू अपन देख सकते हैं। कस्टमर्स कैन इंटरेक्ट विद अदर कस्टमर्स एंड गेन फीडबैक, अपन डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्ट करके फीडबैक ले सकते हैं। कस्टमर्स कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर कस्टमर्स, इट इज नॉट अवेलेबल ऑल टाइम्स। ये जो ट्रेडिशनल जो अपना बिजनेस होता है ये ऑल टाइम्स नहीं होता है, ये कुछ 10 घंटे 12 घंटे तक ओपन होती है दुकानें। ये मतलब 365 आवर्स पूरा वर्क करेगा, 24 आवर 7 डेज। इट इज स्लो मेथड है, ये स्लो मेथड है, ये फास्ट मेथड है। कस्टमर जस्ट गिव कैश है टू मर्चेंट, यहाँ पे अपन को कैशलेस होता है पूरा बिजनेस। तो ये 6 पॉइंट है ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के, अच्छे पॉइंट है, याद रख सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल तक रिलीज कर दूंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके और आएंगे। तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को है ना याद कर लेवे, पढ़ लेवे। थैंक यू।